हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम लोग सीजीएल पीवाई क्यूज़ की। और सीजीएल पीवाई क्यूज़ के लिए ये जो है 10th आपका पार्ट होगा। टोटल कितने पार्ट आएंगे सर? 36 पार्ट आएंगे, क्योंकि 2024 में 36 जो शिफ्ट हुई थी, 36 शिफ्ट हुई थी, वो 36 के 36 हम इंग्लिश के रिवाइज़ करने वाले हैं। तो हम पहुंच गए हैं 12 सितंबर 2024 में, और इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो आप हमें फेसबुक पे, अरे भाई फेसबुक का स्पेलिंग गलत कर दिया, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप चैनल, सब जगह पे आप जो है स्किल आईक्यू को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका एक सपोर्ट मुझे देखने को मिले कि आप जो है स्किल आईक्यू को सपोर्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, किसका? इस ग्रुप ऑफ वर्ड का। आप फॉल्स आइडिया और बिलीफ, एक झूठा जो है आइडिया या फिर बिलीफ हम किसको कह सकते हैं, आप जो है इनमें से बताओगे। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा दे रखा है रेटिसेंस। रेटिसेंस होता है जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, जो बहुत कम बोलता है। ओके, वो रेटिसेंट पर्सन होता है। यहाँ पे सेंस दे रखा है, नाउन के रूप में दे रखा है, बहुत कम बोलना, ये कहोगे। ये चीज़ें हमें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। एट्रोफी, एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी होता है जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है, और वो जब चीज़ कोई साइज़ में जब कोई चीज़ कम हो जाती है, तो उसको हम एट्रोफी एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके ओके, उसके बाद है फॉल्सी। फॉल्सी जो कि हमारा आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी बात, एक ऐसा विश्वास। बिलीफ मीन्स यहाँ पे विश्वास होगा। एक ऐसा विश्वास जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्सी है, बिल्कुल जो है आपका भ्रांति मात्र एक तरीके से वो आपका है। ओके, ये वाली चीज़। अच्छा, एंट्रोफी क्या होता है? एंट्रोफी होता है जब भी किसी भी ऑर्डर के हिसाब से जब चीज़ें नहीं चलती, है ना, ऑर्डर एक सीक्वेंस के हिसाब से जब चीज़ें नहीं चलती, तो उस चीज़ को हम एंट्रोफी एक तरीके से बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है हमने सिक्योर का। सिक्योर बड़ा आसान वर्ड है, सुरक्षित, है ना, सुरक्षित करना बोल सकते हो आप इसका। वर्ब के हिसाब से बोलोगे तो सुरक्षित करना बोलोगे, अगर नाउन के हिसाब से कहोगे तो आप सुरक्षित कहोगे। ठीक है। अच्छा, सक्सीड, यहाँ पे सक्सीड आ गया यहाँ पे हमारा। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सक्सीड का मतलब होता है कि सफल होना। ओके, उसके बाद अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर हमला करना। इसका मतलब ये वर्ब के रूप में ही हम लेंगे, ठीक है, ज़्यादातर वर्ब्स ही, हाँ बिल्कुल, सब वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम वर्ब्स के रूप में ही लेंगे। अटैक किसी के ऊपर आक्रमण करना, सेव किसी को बचाना, है ना। ट्रुंडल बड़ा अच्छा वर्ब है, ट्रुंडल्ड, ट्रुंडल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, लुढ़कना एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? सिक्योर का एंटोनियम हमसे पूछा गया था, तो अटैक होगा सिक्योर का एंटोनियम। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सी होगा। ओके, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसका हमने सब्सटीट्यूशन ढूंढना है इन ऑप्शंस में से। गौरव हैज़ नो गुड देन ए फुलिश पर्सन। गौरव हैज़ नो गुड, ये क्या बात हुई? मतलब ये किस तरीके से जो है चीज़ें चलेंगी आपकी? देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, देन। ओके, जब देन आता है तो देन के साथ जो है आपकी डिग्री होती हैं। एक तो होती है सुपरलेटिव, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव। अरे ऐसे मत लिखो, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है, या दैट्स बेटर। तो ये हमारी फर्स्ट डिग्री होती है। ओके, ये सिर्फ कंपैरिजन के बारे में बात करती है, ये दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है, और ये जो है सबसे बेस्ट को बताती है। ओके, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे दो पर्सन के बीच में जो है एक तरीके से कंपैरिजन एक तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गो की जगह पे, सॉरी, गुड की जगह पे क्या आना चाहिए? सेकंड डिग्री आनी चाहिए। बेस्ट नहीं हो सकता, गुड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आ जाएगा। ठीक है, गौरव वॉज नो बेटर देन ए फुलिश पर्सन। ठीक है, तो गौरव की जो है एक फुलिश पर्सन के साथ जो है क्या कर रखी है? कंपैरिजन कर रखी है। तो दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए आपका सेकंड डिग्री बेटर यहाँ पे रहेगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पे, और इस वर्ड के नाम की एरर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, तो वो जो है हमने ढूंढनी है। ओके, ही रैन क्विक टू कैच द बस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड है, इसका मतलब ये एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्विक नहीं होता, एडवर्ब क्विकली होता है। ओके, एडवर्ब क्विक नहीं होता, क्विकली होता है। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, वो बहुत जल्दी से, तेज़ी से चला बस को पकड़ने के लिए। अच्छा वर्ड ढूंढना है, सेनोनियम किसका, एक्वीसेंस का। एक्वीसेंस क्या होता है, एक्वीसेंस आपका एक तरीके से स्वीकार करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। अगर मैंने करना लिखा इट मीन्स इट इज़ अ वर्ब। डिसिस्ट क्या होता है, डिसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, राइट, किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। थवर्ड, थवर्ड क्या होता है, थवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ एक तरीके से विफल हो गई है, बेकार हो गई है, एक तरीके से ये बोल सकते हो, या फिर विफल विफल होना भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो। सीज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ओके, सीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टॉप करना या फिर रोकना आप बोल सकते हो। डिटेस्ट का आप जो है सिनोनियम सीज को बोल सकते हो। अच्छा, कंकर क्या होता है, कंकर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से अग्री करना, मतलब सहमत करना। कंकर्ड, कंकर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका इसी से जैसा WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में एक वर्ड गिना जाता है कंकर, उसका स्पेलिंग भी बताओ, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बताओ, और उसका हिंदी में मुझे मीनिंग भी कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है। अब आ जाओ कि इसका पूछा क्या गया था, सेनोनियम पूछा गया था एक्वीसेंस का। एक्वीसेंस मीन्स स्वीकार करना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, कंकर। कंकर मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या सहमत होना या अग्री एक तरीके से करना। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, इसका बताना है इनमें से क्या आंसर होने वाला है, राइट। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। अरे भाई, जो मैंने पूछा था वो आपके सामने आ गया यार, गलत बात हो गई है तो व्हाट ए कोइंसिडेंस है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर जो है क्या नहीं पाई जा सकती, जिस भय के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जो चीज़ एक तरीके से अजेय होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को इनविंसिबल बोलते हैं। ओके, ABLE एंडिंग वर्ड है, तो आपके ये सभी के सभी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ओके, इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल को इनविजिबल कह सकते हैं, सॉरी। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, इनएफेबल क्या होता है, इनएफेबल का मतलब होता है जिसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में और ज़्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय, ठीक है, अवर्णनीय। ओके, उसके बाद इनडेलेबल क्या होता है, इनडेलेबल का मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, एमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है, ठीक है जी। आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका डी जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे जो है सिनोनियम को ढूंढना है जो कि अंडरलाइंड जो वर्ड है, हिज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। एपैथी, सेटिस्फिक्शन, ईगरनेस, और या फिर अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, एक तरीके से रिफॉर्म करना, एक तरीके से, ओके, सुधारना चीज़ को। सेटिस्फिक्शन का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, एक तरीके से सेटिस्फाई होना। ओके, अच्छा, एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जब आप किसी से, किसी के अंदर किसी से नाराज़ रहते हैं, या फिर आपके और उसके इंटरेस्ट्स जो है मिलते नहीं हैं, इस तरीके की चीज़ें आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। अच्छा, ईगरनेस, ईगरनेस मतलब उत्सुकता, आप इसको बोल सकते हो कि आप जो है किसी भी काम को इस तरीके से करना चाहते हो, है ना, तो उस काम को उस तरीके से करने की आपके अंदर क्या है, ईगरनेस है, एक तरीके से उत्सुकता है आपके अंदर कि उस काम को आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, उसकी एम्बिशन है, ये
लाइफ में कि मुझे तो सेटिस्फाइड और हैप्पी रहना है, तो उसकी ईगरनेस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है एक, उसमें फिलअप है, ईडियम को जो है सूटेबल ईडियम जो नीचे दे रखे हैं हमें, उनको हमने फिलअप करना है उस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या कहता है। ये कहता है द रिनोन्ड पब्लिशर डिसाइडेड टू विदड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। एक रिनोन्ड साइंटिस्ट कहाँ से आ गया, पब्लिशर है। पब्लिशर ने डिसाइड किया था कि उसने विड्रॉ कर लेना है एक बुक को मार्केट से। ओके, रिनोन्ड जो है साइंटिस्ट फिर आ रहा है, पब्लिशर ने कहा था या सोचा, डिसाइड किया, निर्णय लिया उसने। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक। जिस बुक को वो विड्रॉ करना चाहता था उस बुक में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो जो बुक है ना वो कुछ इसी तरीके की थी, या कुछ भी लगा लो कि उस बुक को ज़्यादा लोग जो है क्या नहीं कर रहे थे, उस बुक को ज़्यादा लोग जो है खरीद नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो उस बुक को मार्केट से विड्रॉ कर लेगा। अच्छा, एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर, और जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो प्रेजेंट किए गए, हाई एंड माइटी, आउट ऑफ वर्ड्स, बिसाइड द मार्क, अंडर द रोज। तो इनमें से कौन सा जो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट है वो एक तरीके से प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से ऐसा कुछ जो इररेलेवेंट है या फिर टू द पॉइंट नहीं है चीज़, ठीक है। तो इसलिए उस पब्लिशर ने डिसाइड किया था कि मैं उस बुक को वापस जो है क्या कर लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ उस बुक को, क्योंकि उस पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के थे कि वो बिसाइड द मार्क थे। मतलब क्या है कि उसमें पॉइंटलेस जो है एक तरीके से चीज़ थी, ठीक है। ओके, इसलिए उस बुक को उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, एंटोनियम बताना है रिसीव का। भाई ये तो मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे मुझे। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। देखो यहाँ पे क्या है, डज नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जो है आपका सेंटेंस, ये एक तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चारों को ले लेते हैं ऑप्शंस को। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, देखो देखो सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ना, तो इसमें इज आर एम नोट प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम इसको चेंज करने वाले हैं। ओके, तो देखो बनानास जो है आपका सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल आया है सबके अंदर। उसके बाद आपका इज एम और आर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बनाना लिख रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे बनानास है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका इज़ एम आर होना चाहिए, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे आर है, मतलब ये रेस में है, यहाँ पे हैड दे दिया, ये रेस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बच गया, ठीक है। अब बना लो पूरा, तो बनानास आर, फिर उसके बाद आपका नोट, उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और किसके द्वारा, सोनम के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जंबल्ड ऑर्डर में, ए बी सी डी करके 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनको हमने सीक्वेंस वाइज एक तरीके से लगाना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस भी फिट हो जाएंगे क्या, ऑलमोस्ट हो जाएंगे, जी हाँ, वेरी गुड, हो गया, ठीक है। इनको इसलिए मैंने इनका साइज़ भी छोटा कर लिया था ताकि प्रॉब्लम ना आए, पीछे भी जो है प्रॉब्लम आई थी हमें, तो इसलिए हमने सोचा कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हम लोगों को, तो इसलिए इसको एडजस्ट एक तरीके से किया गया है। ओके, तो अभी हम इनको देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, द जेन्युइन बिलीव्स दो नोट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे depart from these beliefs in later life. Something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress of a crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. भाई ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको कंसिडरेशन में रखो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन को। एजुकेशन इज एज ए रूल
द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। तो ये आपके चार जो है ऑप्शंस हैं। अच्छा, हमने कंसिडरेशन में किसको रखा था? सी को रखा था, है ना। डी पे भी जो है बातें हो सकती है, क्योंकि दो ऑप्शंस में डी पहले है, दो ऑप्शंस में सी आपका पहले है। इसका मतलब ए और बी आपके बीच में कहीं रहेंगे। ओके, राइट। तो सी से ही हम उठाते हैं और सी से हम ऑप्शन जो भी आप चाहें उसको उठा लेते हैं। हम सी से जो है आपका ऑप्शन उठा लेते हैं बी, सी वाला, ठीक है। सबसे पहले, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर और ओपिनियन इज़ वेरी ग्रेट एंड वेल रिकग्नाइज्ड बाय ऑल। जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है जो कैरेक्टर बनाने में या फिर ओपिनियन बनाने में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको बड़े अच्छे तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है सबके द्वारा। वेरी गुड। उसके बाद आपका बी दे रखा है, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड। भाई ये तो बात नहीं बन रही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को काट के डी पे चले जाते हैं। अच्छा, सी पहले नंबर पे था ना हमारा, वेरी गुड। उसके बाद ए पे आते हैं। अच्छा, सबके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, द जेन्युइन बिलीफ। हाँ बिल्कुल सही, जो विश्वास है, दो नोट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय द मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स इन लेटर लाइफ। वेरी गुड, ये जो है आपका दूसरे नंबर पे रहेगा। फिर क्या था तीसरे नंबर पे? लेटर लाइफ के जो बिलीव्स थे उनके, उसके ऊपर बात रुकी थी। फिर आया समथिंग ऑफ देम, वेरी गुड, इनमें से कुछ बिलीव्स रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, वो जो है डीपली इम्प्लांटेड रहते हैं, रेडी टू इमर्ज इन ए टाइम ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस। तो उस समय पे ये जो बिलीव्स हैं वो जो है आपके काम आते हैं। बिल्कुल राइट बात है। फिर आता है एजुकेशन इज़ एज ए रूल, जो एजुकेशन है वो एक रूल के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस साइड के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है और जो फंडामेंटल जो हमारे चेंजेस होते हैं उनके ऊपर, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर एक तरीके से रहेगा। वेरी गुड, ये सही था। इनको है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को है ना स्क्रीन पे जो है एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो हमारे कुछ पार्ट्स पीछे जो आए थे ना उनमें हमसे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया था, वो वीडियो भी लंबा गया उसकी वजह से, और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी एक तरीके से, है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, नेवर एबल टू डाई। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई। मतलब जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारे जो असुर्स हैं वो जो है विश उनको मिल जाती थी एक तरीके से, या उनकी विश रहती थी कि वो कभी भी मरेंगे नहीं। तो वो कभी भी मरेंगे नहीं, उसके लिए वन वर्ड जो है आपका वो क्या रहता है? वो रहता है इमोर्टल। मोर्टल होता है जो चीज़ एक दिन आई है धरती पे तो एक दिन उसको ख़त्म होना, नश्वर, नश्वर है वो एक तरीके से, ठीक है। ओके, इमोर्टल क्या होता है? अनश्वर, मतलब जो चीज़ अमर बोल सकते हो इसको आप लोग, ठीक है, ठीक है, अजर अमर बोल सकते हो, जो चीज़ कभी भी नहीं मरने वाली है। अच्छा, इनविंसिबल क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनविजिबल जो अदृश्य होता है, जिसको जो दिखाई नहीं देता, पीछे भी आ चुका है ये। इम्प्रीवियस क्या होता है? इम्प्रीवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस, सॉरी, इम्प्रीवियस कहाँ से आ गया? इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस का मतलब होता है जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, जहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती। ओके, जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है। ओके, उस चीज़ को आप इम्परवियस जो है बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी। समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी, इसमें जो है आपका समवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ टेकन दे रखा है ना, तो आपका हैज़, हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। वेरी गुड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसके बीच में बीन लगाते हैं, तो चेक करो कहाँ पे है। माई सीक्रेट डायरी सब्जेक्ट रहेगा, वेरी गुड, सबके अंदर है। उसके बाद आपका हैज़, हैव और हैड आना चाहिए। हैज़, हैव से स्टार्ट होगा, हैज़ या हैव। माई सीक्रेट डायरी हैज़, ये बिल्कुल सही है, पहला और चौथा ऑप्शन आपका आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका बीन होना चाहिए, वेरी गुड, सी इज़ द राइट आंसर। बीन टेकन बाय किसके द्वारा? समवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
एप्रोप्रिएट ब्लैंक को फिल करना है सिनोनियम वर्ड के साथ, जो भी ब्रैकेट के अंदर वर्ड दे रखा है और उसको फिर हमने ब्लैंक के अंदर फिल करना है एक तरीके से, राइट। देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो आपको पता है कोविड-19 के दौरान जो है क्या हुआ था, है ना। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, खासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे वो अपने घरों की तरफ। कितने लोगों ने जान गंवाई थी, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या जो है बात हुई थी। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब एक भावुक जो है चीज़ एक तरीके से की गई थी, ठीक है। तो भावुक जो पल था, क्षण था, वो उनके लिए अपील की गई थी और फंड रेज किया गया था, ओके। तो उसमें जो है सबको भाग लेना था ताकि उनको माइग्रेट किया जा सके उस डिफ़िकल्ट टाइम के दौरान, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ जो है सामने हमारे आई थी, ओके। तो यहाँ पे माउकिश, माउकिश, यस दिस इज़ द राइट आंसर। ये कुछ नया वर्ड है मेरे लिए तो बिल्कुल नया वर्ड है भाई। ये मैंने तो शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में इस वर्ड को देखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है भावुक, ठीक है। सेंटिमेंटल इसका सिनोनियम आप बोल सकते हो, ओके। अच्छा, सिंसियर आप जानते हैं। सिनिकल क्या होता है? सिनिकल का मतलब होता है निंदक, ठीक है। निंदक, जिसकी निंदा की जा सकती है, जिसका क्रिटिसिज्म एक तरीके से किया जा सकता है। प्रैक्टिकल आप जानते हैं, व्यवहारिक, जिसको हम व्यवहारिक तौर पे ले सकते हैं चीज़ को, राइट। अच्छा, सही जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग को ढूंढना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका, जो भी सेंटेंस में दे रखा है। ही इज़ एन एथिस्ट, वो जो है एक एथिस्ट है। ऑल दो ही रिस्पेक्ट्स एवरी वंस बिलीफ, वो एक एथिस्ट है जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता है सबके जो बिलीव्स होते हैं, सबके जो विश्वास होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। हु डज, सॉरी, वन हु बिलीव्स इन गॉड, नहीं। वो कौन होता है जो गॉड में बिलीव करता है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लिखो आप कमेंट बॉक्स में। वन हु बिलीव्स इन नेचर, वन हु इज़ एक्सट्रीमिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वेरी गुड। यहाँ पे आपका आंसर नंबर आपको डी देखने को मिलेगा, जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो एथीस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन ईडियम है, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। इसका हमने मीनिंग ढूंढना है, जो भी हमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके। इन माई न्यू ऑफिस, मेरे नए ऑफिस में ऑल एम्प्लॉयज़ वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है मुझे है ना ऐसा लगता है कि मेरा जो नया ऑफिस है ना उसमें सारे एम्प्लॉयज़ एकदम से डिफरेंट थे, इसलिए मैं उनको महसूस कर रहा था जैसे कि पानी से मछली है ना बाहर आ जाती है, ऐसे मैं उनके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ फील कर रहा था नए ऑफिस में। मतलब मुझे असुविधाजनक लग रहा था, है ना, अनकंफर्टेबल एक तरीके से फील हो रहा था। यस, राइट आंसर इज़ फर्स्ट, अनकंफर्टेबल। होमलेस नहीं था, डिसअपॉइंटेड तो था, बट अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा था। डिसअपॉइंटेड इसलिए नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह पे बदली तो होगी ही, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है, ये नेचुरल चीज़ है, ओके। उसके कारण डिसअपॉइंटमेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन ज़रूर हो सकती है, ठीक है। होम भी चेंज हो सकता है, बट अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लग रहा था और शुरुआत में वो चीज़ आपको लगती भी है। अच्छा, इनकरेक्टली वर्ड बताना भाई, कहीं किसी भी वर्ड को 3 में से लगा के निशान और एक तरफ चले जाओ कि ये 1-2 नंबर तो हमारे सीजीएल में कंप्लीट हो गए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ की तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा एम्बेरस, ठीक है। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है और ये जो है आपका वर्ब होता है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब लज्जित होना, शर्मिंदगी महसूस करना, ये सब जो है मतलब आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑकरेंस। ऑकरेंस भी आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ये जो है आपका नाउन वर्ड है यहाँ पे, ओके। ENCE और ANCE एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। इसका मतलब आपका कोई भी घटना बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट, ये स्पेलिंग गलत है हमारा, ठीक है, ओके। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो यहाँ पे आपका आर से पहले जो ई दिया हुआ है ना, ओके, जो आर से पहले
ई दिया हुआ है, इसका ए आना है यहाँ पे, ओके, यानी कि वॉवल का दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, एक्सेलियरेट ये जो है वर्ब होती है अगेन आपका एक्सेलियरेटेड, एक्सेलियरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब खुश करना, आनंदित करना, मगन करना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। एकोमोडेट ये भी हमारा वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के अनुसार काम करना या फिर किसी को स्थान देना, प्लेस देना। ओके, कोई आया उसको आप अकोमेंडेशन दे रहे हो एक तरीके से। ओके, अगेन ये वर्ब है अकोमेंडेटेड, अकोमेंडेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। 4 सेगमेंट दे रखे हैं, एक सेंटेंस को तोड़ रखा है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर गलती एक तरीके से दी गई है। मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज। अब देखो सबसे पहले ये वर्ड पकड़ लो सुपीरियर। सुपीरियर के बाद टू प्रेपोजिशन आता है, यहाँ पे देन को काट दो। अब जहाँ पे भी ये लिख रखा है ना ये ऑप्शन, यहाँ पे टू लिख दो, सुपीरियर टू मिसेस सुमाज। ओके, अब यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये टू यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें सब लिखे जाएंगे, बता दूं क्या? इनफीरियर, इनफीरियर उसके साथ टू आता है। प्रियर, प्रियर के साथ टू आता है। एल्डर, एल्डर के साथ टू आता है। जूनियर, जूनियर के साथ टू आता है। अच्छा, फिर जूनियर के साथ आता है तो सीनियर के साथ भी आता है। ओके, ये कुछ इस तरीके के जो है वर्ड्स हैं जो कि अपने साथ टू लेते हैं। ओके, और ये एक तरीके से कंपैरिजन का एक तरीके से काम करते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा यहाँ पे जो है आपका अंडरलाइन तो नहीं कर रखा हमने, पार्ट सबको हाईलाइट कर रखा है। ऑप्शन बताना है, इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं वर्ब की या इस तरीके की गलती आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, देख लेंगे जिस भी तरीके का। पहले सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, इफ़ आई वॉज द क्वीन, भाई यहीं पे गलती होगी, बस सीधी सी बात है। देखो, इफ़ जब भी हम इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस करते हैं, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं टेंसेस में, ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस करते हैं तो आई के साथ, बिकॉज आई और वी को, सॉरी यस सॉरी यू और वी को, यू और क्या कह रहा था मैं, यू और आई को, वेरी गुड सही कह रहा था मैं, यू और आई को पास्ट टेंस के अंदर हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में गिनते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पे है, जब भी हम आई वर्ग की बात करेंगे तो हम किसी न किसी टोटल इमेजिनेशन, मतलब पूर्णतः काल्पनिक बात करेंगे। बस सीधा इफ़ आई वॉज ए क्वीन, इफ़ आई वॉज द क्वीन से ही हमने ये आइडिया एक तरीके से लगा लिया। अब आगे सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। आई वुड गिव अ हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन किस तरीके का सेंटेंस लिख रखा है? अच्छा, तो यहाँ पे आपका आई वर द क्वीन, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 20th, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड और प्रीसीड। अब यहाँ पे भाई कौन सा स्पेलिंग गलत हो सकता है? एक्सीड ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ये आपका वर्ब है। एक्चुअली ये वर्ब है एक्सीडेड, एक्सीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ से बढ़ती हुई, बढ़ता या अधिक होना, बढ़ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। सक्सीड आपको पता है सफल होना, ये भी हमारा वर्ब है। प्रोसीड भी आपको पता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में गलती है फिर तो। प्रोसीड की भी स्पेलिंग ठीक है। प्रोसीडेड, प्रोसीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और प्रोसीड का मतलब भी आगे बढ़ना होता है। अब ये परिसीड का स्पेलिंग क्या होता है? ओके, परिसीड का स्पेलिंग क्या होता है? ये वाली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एक ई नहीं आएगा, ये एक ई नहीं आएगा। परिसीड, ये परिसीड क्या होता है? परिसीड का मतलब होता है पहले आना या फिर किसी भी चीज़ का पहले घटित होना या फिर बेहतर होना। क्या होना? बेहतर होना, वर्ब के रूप में, ठीक है। ये एक ई नहीं आएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा आंसर है। बाकी सब स्पेलिंग सही है, ये वाला गलत है, यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है।
अच्छा भाई, अब हम पहुंच गए अपने क्लोज टेस्ट के पास। अब क्लोज टेस्ट में हमारे क्वेश्चंस होंगे लास्ट 5 क्वेश्चंस, वही सेम एज़ यूजुअल जिस तरीके से पहले के पार्ट्स में चलता आ रहा है, इसको भी देखते हैं। चलिए, यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स presentation but dash the style eases out and become hunting in its simplicity। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है, एक जो है स्टोरी, एक कहानी की जो है एक तरीके से बात की जा रही है, और उस कहानी के किसी जो है इम्पोर्टेंट जो है बात की जा रही है किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। अच्छा, तो इनमें से फिर प्रोन आएगा या डेलिकेटेबल आएगा, क्वांट आएगा, या फिर हैबिचुअल आएगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो आंसर जो है आपका इस पहले फिलअप में 21st में जो आने वाला है वो आपका आने वाला है क्वांट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुराने तरीके का, पुराने तरीके का, ओके, पुराने तरीके का, इसको आप बोल सकते हैं पुराने ढंग का, लेकिन अट्रैक्टिव और थोड़ा सा अजीब सा भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो है यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन जो है किस तरीके की है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है किस तरीके की है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है अजीब से तरीके की है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्वेंट जो है आपका आंसर आ रहा है, ओके। अच्छा, बट डैश, डैश में हार्डली, रिसेंटली या इनिशियली या फिर ग्रेजुअली आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बट ग्रेजुअली, बट ग्रेजुअली मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रेजुअली मीन्स जैसे जैसे समय बीतता है, बट ग्रेजुअली द स्टाइल इजीज आउट एंड बिकम्स हंटिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। मतलब जैसे जैसे जो समय बीतता है, जैसे कि शुरुआत में इसकी जो प्रेजेंटेशन जो विचित्र है, लेकिन जैसे जैसे इसका जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग या फिर अजीब एक तरीके से हो जा रही है, ओके। अच्छा, आगे द ऑथर ब्रिंग्स आउट, और ब्रिंग्स आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब कुछ रिजल्ट्स का मिलना। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, ओके। This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist। तो यहाँ पे सुपरविजन, डायमेंशन, कंडीशन या फिर इन्फेक्शन, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन होगा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है एक अलग पहलू के ऊपर बात करना, एक नया ओ बड़ा अच्छा वर्ड याद आया, नया आयाम, नया आयाम। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट आया वो सिंपैथी और सेक्रीफाइस को लेके आया, जिसने एक जो है नया आयाम जो है इस ओल्ड आर्टिस्ट, बाय द ओल्ड आर्टिस्ट जो है इस चीज़ को जो है एक तरीके से दिया गया, ठीक है। इस ओल्ड आर्टिस्ट ने यहाँ पे एक नया आयाम इस चीज़ को देने की कोशिश की या दिया। हु शोज, जिसने ये दिखाया, बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट, उसका जो लास्ट जो डेस्परेटेड जो एक्ट था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्या था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेस्परेटेड फील कर रहा था, हताश निराश हो गया था। दैट वन कैन बी ए हीरो फॉर वन डे, हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक दिन एक हीरो के रूप में उभरे, इफ़ ओनली वंस केयर्स, जब कोई केयर करे, थ्रू टफ, दो या फिर इनफ। तो केयर्स अगर उसकी कोई करे, इनफ अगर जितनी उसको केयर चाहिए, एक दिन अगर उसकी केयर उसी तरीके से की जाए, तो वो जो है एक दिन क्या हो सकता है, वो एक हीरो की तरह आपको प्रेजेंट, आपके सामने प्रेजेंट जो है हो सकता है। तो यहाँ पे आपका इनफ जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये कौन सा हो गया, 23rd हो गया ना, वेरी गुड। 23rd, 22nd, 23rd, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि कहीं मैंने एक छोड़ दिया। लास्ट सेगमेंट आया हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड, डैश एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमर एंड पैथर्न्स। मतलब क्या है, ये फाइन कहीं ना कहीं से रह के इधर आया है, कोई बात नहीं। तो पैथोस का क्या मतलब होता है,
सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इस जो है सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पैथोस, पैथोस का मतलब होता है करुणा, यानी कि सिंपैथी। सिंपैथी, सहानुभूति जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, ओ हेनरीज ट्रीटमेंट, उस ओ हेनरी का जो व्यवहार था या ट्रीटमेंट जो था, जो भी वो अलग थलग सी प्रकार की चीज़ें या फिर शैलियाँ जो एक तरीके से थी, जो उसके मटेरियल को एक तरीके से बैलेंस करती हैं, है ना, उसके मटेरियल को एक तरीके से बैलेंस करती हैं। ओके, तो उस प्रकार की शैलियों के लिए ब्लेंड जो वर्ड है ना हमारा यूज़ करना है हमने, जो कि अलग अलग वस्तुओं की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में बात करता है, और जो उनका हेनरी का जो अपना मटेरियल था उसके व्यवहार के प्रति जो बैलेंस्ड है एक तरीके से और कंट्रोल्ड एक तरीके से है। ओके, जो एक तरीके से ह्यूमर और पैथोस को एक तरीके से एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट जो है करता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमर भी है, उसके अंदर पैथोस भी है, उसको जो है लोगों के सामने एक तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ये आपका यहाँ पे ब्लेंड जो है यहाँ पे आ जाने वाला है, वो बैलेंस्ड, ब्लेंड और कंट्रोल्ड है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा सर, मुझे तो यही पीडीएफ चाहिए जो आप पढ़ा रहे थे, ये इस नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले ही वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया था बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो, ठीक है। ओके, ठीक है ना, सही है भाई। अच्छा, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, एक तो ये बात बता दूं मैं आपको कि जो आज का जो क्लोज टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि इसको ठीक ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया हो। अगर अच्छा ना लगा, क्योंकि मुझे 25% डाउट है कि मुझे खुद को ही डाउट आ रहा है अपने ऊपर कि थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ ये, तो आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो इसको अलग से हम लोग कोशिश करेंगे, इसको अलग से तैयार करके अलग से हम इसको एक वीडियो के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर दें, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमारे काम के क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ढूंढना है इस वर्ड का, ठीक है। एनचांटिंग, यानी कि मैनी पीपल लव टू विजिट एनचांटिंग हिल्स। एनचांटिंग हमारा क्या होता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि एनचांटिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मनमोहक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले एल्यूरिंग, वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा हमारा, बिकॉज इसने सैनोनियम पूछा है ना, तो यही है। एल्यूरिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हमें चीज़ करती है। ओके, टेम्प्ट जो चीज़ हमें करती है। ओके, टेम्पटिंग बोल लो अगर सैनोनियम ही देना है इसका। ओके, रिस्की आप जानते हैं, कूल आप जानते हैं, इकोइंग, इको जो हमारी साउंड है ना दोबारा से वापस आती है हमारे पास, तो उसको हम इकोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ही बताना है हमने, जो भी वर्ड हमारा ये दे रखा है यहाँ पे, इसका एंटोनियम इनमें से चारों में से ढूंढ के यहाँ पे हमने फिलअप करना है। सी हैज़ विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, उसके जो सोच होती है ना, उसकी जो बात होती है, वो जो सोचती है वो हर चीज़ के बारे में अच्छा ही सोचती है। या फिर ये बोल सकते हो विटी रिमार्क्स अबाउट विट, वैसे विट्स एंड होता है ना एक इडियम, विट्स एंड, इसका मतलब खुशी या इस तरीके की बातें के बारे में सोचने वाला। एक यहाँ पे है ना विटी का मतलब यहाँ पे आप मोकरी भी बोल सकते हो, मोकरी मतलब मजाकिया, उसका जो सोचने का एक तरीका है ना, तो वो मजाकिया तरीके से हर चीज़ के बारे में एक तरीके से सोचती है, ठीक है। तो सॉरी तो यहाँ पे होगा ही नहीं, सॉरी का तो वैसे भी कोई दिक्कत या मतलब नहीं बनता है ना। उसके बाद अनएम्यूजिंग, अनएम्यूजिंग तरीके से जो है सोचना। अब हमने देना है एंटोनियम। विटी मतलब आप मजाकिया तरीके पे सोचते हैं, और एंटोनियम हो गया अनएम्यूजिंग, अम्यूजिंग इसके लिए सैनोनियम हो जाएगा, बट एंटोनियम हो जाएगा अनएम्यूजिंग। ओके, तो यही हमारा सही आंसर यहाँ पे एक तरीके से होगा। अच्छा, विम्सिकल, विम्सिकल क्या होता है, विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी, मन में आया जो काम कर लिया, नहीं तो भाई नहीं है ही। वो का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुखी बोल सकते हो आप वो का मतलब, और फुल लग गया उसके साथ तो एडजेक्टिव बन गया। वो फुल, दुखदाई जो चीज़ दुख हमें देती है उसको वो फुल एक तरीके से बोलते हैं। तो सी हैज़ अनअम्यूजिंग रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग,
बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका एंटोनियम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हमने ढूंढना है, सेंटेंस दे रखे हैं हमें 4 ABCD करके, ठीक है। उनमें से हमने ये देखना है कि कौन से में स्पेलिंग की गलती है, कौन से में स्पेलिंग की गलती है या नहीं है। नहीं है, ये देखो ना, ये नोट बड़ा सा लिख रखा है, और बहुत बार तो ये ऐसे ही लिख के छोड़ देगा, ऐसे ही बल्कि छोटा, और हम निकाल के गलती, कोई भी सेंटेंस पढ़ा पहले ही निकाल के गलती भाग के आगे, ज़रूरत ही नहीं फालतू सोचने की, है ना। तो ये चीज़ चलती है, ओके। तो हमें 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनमें हमने ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में गलती है। और ऐसा नहीं है कि अंडरलाइन कर रखा है कोई वर्ड, ऐसा भी नहीं है, उनमें कोई भी वर्ड अंडरलाइन नहीं है, कोई सेंटेंस, सारे के सारे सेंटेंस में देखना है कि कहाँ पे गलती हो सकती है। हाँ, ग्रामेटिकल गलती है नहीं, गलती क्या है, स्पेलिंग की। द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू श्योरलिज्म। श्योरलिज्म, ओके। तो यहाँ पे है ना, अब देखो आइडिया लगाओ, इस तरीके के सेंटेंसेस में या इस तरीके की चीज़ों में हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि हम है ना किस तरीके की से, इस किस अप्रोच से हम इस तरीके के सेंटेंसेस को या चीज़ों को हम कर सकते हैं, राइट। ओके, देखो इसमें द पेंटिंग्स में गलती नहीं हो सकती, आर में भी गलती नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर्ड की स्पेलिंग चेक कर लो, क्रोनोलॉजिकली की स्पेलिंग चेक कर लो, स्टार्टिंग में भी शायद गलती नहीं हो सकती, फ्रॉम में भी नहीं हो सकती, क्यूबिज्म सीधा दिखाई दे रहा है, टू भी सीधा दिखाई दे रहा है, श्योरलिज्म, ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, यहाँ पे सही है, क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल सही है, एडवर्ब के रूप में लिख रखा है, डबल एल इसमें आता है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। यहाँ पे ये स्पेलिंग देखो, श्योरलिज्म, यहाँ पे ना आर है ना डबल आता है, श्योरलिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये नाउन वर्ड हो गया, एक प्रोसेस के बारे में बात करता है, इसका मतलब होता है अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, ठीक है, अति यथार्थवाद इसका मतलब रहता है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी मतलब गलती होगी, तो पहला सेंटेंस तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। द आर्टिस्ट रिसीव्ड रिकग्निशन की स्पेलिंग चेक कर लो, फॉर हर इम्प्रेसिव भी ठीक है स्पेलिंग, एंचिंग्स, एंचिंग्स, एंचिंग्स की स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद ब्यूकैलिक, ब्यूकैलिक, ब्यूकैलिक नहीं होता, ये स्पेलिंग होती है BUCOLIC, इस स्पेलिंग लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ब्यूकोलिक, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ब्यूकेलिक एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू विलेजेस, या फिर ग्रामीण बोल सकते हो, ग्राम्य बोल सकते हो, देहाती बोल सकते हो, ठीक है, ये बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड गलत हो गया, एंड स्केप्स, एंड स्केप्स, एंड स्केप्स क्या होता है, एंडस्केप्स क्या होता है, ये यहाँ पे ये जो है गलती होगी, अब तो इस सेंटेंस में आंसर ही नहीं हो सकता। और रिक्रिएशन भी ठीक है, ऑफ नेचुरल सीन्स अराउंड हर, ये भी हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। द इंस्यूएंस, इंस्यूएंस, ये स्पेलिंग तो नहीं गलत है, INSOUCIANS बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ऑफ द रॉक स्टार, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेज़न, यहाँ तक कंसिडर की स्पेलिंग चेक कर सकते हो, यहाँ तक इम्पोर्टेंस की तो गलती नहीं करेगा, ओकेज़न की स्पेलिंग में कर देता है, कई बार डबल एस लिख देता है, यहाँ पे ये भी ठीक है। केम एज ए शॉक टू द ऑडियंस हु एक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल की भी स्पेलिंग ठीक है। मोमेंट्स, वेरी गुड, ये हमारा आंसर आ गया। अब चौथा सेंटेंस भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी, ठीक है। एग्जीबिशन में आपका एच आ जाता है, EXHIBITION, राइट। आप इसको नोट डाउन कहीं ना कहीं कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, सेलेक्ट करना है सिनोनियम इस वर्ड का, रिपल्स का। सबसे पहले हमें रिपल्स का जो मतलब है वो पता होना ज़रूरी है, ओके। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, इसका मतलब होगा टू रिजेक्ट और कॉज,
मतलब किसी चीज़ को रोकना बोल सकते हो आप लोग एक तरीके से, या प्रतिकार करना, या फिर आप लोग विरोध करना भी, विरोध इसको बोल सकते हो, करना नहीं बोलोगे क्योंकि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच नाउन लिखा है, ठीक है। अच्छा, रिपेल क्या होता है? वैसे वर्ब के रूप में लिखा तो वेरी गुड, करना ही आएगा क्योंकि चारों वर्ब्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका? रिपेल, रिपेल, रिपिल्ड, रिपेल्ड, रिपेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और यही हमारा यहाँ पे आपको आंसर दिखने को मिलेगा। इसी का मतलब होता है विरोध करना बोल सकते हो आप लोग, प्रतिकार करना बोल सकते हो, ठीक है, प्रतिकार करना बोल सकते हो, ठीक है, रोकना बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। सब्स्टिट्यूट आपको पता है, रिप्रूव भी आप जो है जानते हैं। वैसे रिप्रूव जो है वर्ब है, रिप्रूव्ड, रिप्रूव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ओके, किसी की आलोचना करना बोल सकते हो आप लोग रिप्रूव का। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन आया, वो आया एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में बांट रखा है, और उसके लिए सही जो है सेगमेंट ढूंढना है, और उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर जो है देखनी है उस सही सेगमेंट के अंदर, ओके। तो इनके अंदर ये जो है सेंटेंस अपना जो डार्क है वो है अपना सेंटेंस, द एम्प्लॉयज़ वर कंफर्टेबल with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager। वेरी गुड। अगर हमारी जो नज़रें हैं वो ठीक देख पा रही है तो गलती हमें यहाँ पे मिल गई, क्योंकि हमारा टेंस या सेंटेंस सॉरी पास्ट में चलता आ रहा है, यहाँ पे भी पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में नहीं चल सकता, यहाँ पे इसका हेड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी ये सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट दे रखा है, वहीं पे आपकी गलती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये वाला ए पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा, आई हैड वर्कड देयर एज अ मैनेजर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये भी जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखा है, इसको उस ऑप्शन को अटैक करना है, हमने अटैक ही बोलूँगा करना है, जिससे हमें 2 मार्क्स पेपर के अंदर मिल जाएँ। द सन टू आवर प्लैनेट अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो यहाँ पे आपका क्या जो है आंसर निकल के आ रहा है? ये तो कन्फर्म है, द सन से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है नहीं आएगा, आर से स्टार्ट हो रहा है नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको बना भी लो, ऐसे नहीं भागना। द सन, ये पेपर में भी कोशिश करनी है बना के देखने की। द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी, उसके बाद हमारा क्यू है टू आवर प्लैनेट अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, वेरी गुड, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स को काफ़ी पार्ट्स में तोड़ रखा है, और फिर सेगमेंट्स के भी आगे सेगमेंट्स बना के हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए, हमारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ की हुई है, ओके। चलो कोई नहीं, सेलेक्ट करना है इसको, मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर इनको बनाना है, और प्रत्येक को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक जो है 4 8 8 10 भागों में इस सेंटेंस को बांट रखे हैं, ठीक है। उससे हमने एक सेंटेंस बनाना, देखो आई ये तो पहले नंबर पे आना ही है, मतलब इसमें भी पहले नंबर पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दैट है, दैट नहीं आ सकता हमारा। बी जो है पहले नंबर दूसरे नंबर पे कभी भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है, सही बात है ना, 2 ऑप्शन सीधे ही कट गए। अच्छा, फिर हमने देखना है कि दूसरे नंबर पे सी आएगा या जी आएगा, पहले ये देख लो सी में क्या दे रखा है, आई टू वर्क, हो ही नहीं सकता आई टू वर्क, तो इसलिए उत्तर हमारा क्या है, डी है। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट क्या होता है इस तरीके के सेंटेंसेस में, इसी तरीके से आपने मिलान करके देखना है। अगर आप इनको पढ़ने जाओगे ना, आई दैट द चीफ या शेफ, आई दैट द शेफ टू वर्क इन द न्यू हर्ड रेस्टोरेंट इज गोइंग अक्रॉस द रोड, तो ऐसे तो हमें चीज़ मिलने वाली ही नहीं है। अब ए हमने छांट लिया इसका, अब इसको मीनिंगफुल सेंटेंस को डिटेक्ट करो कि क्या है ये। सबसे पहले ए आई, उसके बाद जी है, जी में दे रखा है आई हर्ड,
आई हर्ड। उसके बाद बी है आपका दैट। उसके बाद आपका क्या है सी टू वर्क। आई हर्ड दैट टू वर्क। ओके, उसके बाद सॉरी टू वर्क कैसे होगा, आगे वाला है ये वाला होगा द शेफ। द शेफ, आई हर्ड दैट द शेफ। उसके बाद सी, सी में सी हो चुका। आई, आई कहाँ है ये रहा, शेफ इज गोइंग। आई हर्ड दैट द शेफ इज गोइंग। उसके बाद डी, डी कहाँ है टू वर्क, टू वर्क। उसके बाद क्या है ई, ई में क्या है इन, टू वर्क इन। उसके बाद क्या है एफ द न्यू। उसके बाद क्या है एच रेस्टोरेंट। उसके बाद क्या है जी अक्रॉस द रोड। वेरी गुड, अब निकल के आ गया ये आपका पूरा सेंटेंस। तो इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश करनी है कि ठीक तरीके से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को कर पाए। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है, उसका सिनोनियम छांटना है और फिर हमने फिलअप को फिल करना है। देखो भाई, लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे। बोरिंग, बोरिंग का एंटोनियम हमने यहाँ पे रखना है। एंटोनियम रखना है कि सेनोनियम रखना है, सेनोनियम रखना है। बोरिंग का सेनोनियम रखना है अपीयर्ड वेरी डैश टू हिम। अच्छा, मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, बिल्कुल जो जड़ बुद्धि है बिल्कुल, और वही होता है बोरिंग। तो हमारा आंसर हमें पहले ही नंबर पे मिल गया। ठीक है, नीरस बोल सकते हो, उबाऊ बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके के मतलब जो हम इसके मतलब बोल सकते हैं। अच्छा, नर्वस आप जानते हैं। फ्यूरियस, फ्यूरियस क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा जिसको आता है। ठीक है, ओके, जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कि एक उग्र पर्सन, उग्र, उग्रवादी जो होते हैं ना, उग्रवादी। मोनोलिथिक, ये तो भाई बड़ा अच्छा वर्ड है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है बड़ा, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है या जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले हैं, यानी कि अखंड। आपने ये वर्ड बड़ा सुना होगा, अखंड भारत बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मोनोलिथिक ये होता है अखंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। माई सिस्टर्स विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग। मेरी सिस्टर्स ने मुझे विश किया गुड लक इससे पहले कि मैं स्टेज पे जाऊं अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए। टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस, टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, टोल्ड मी टू ब्रेक द आइस, टोल्ड मी टू ब्रेक एन आर्म। भाई, आर्म को ब्रेक करने की बात ही नहीं हो रही। फेंस के ऊपर अगर बैठ जाएंगे तो व्हाट टू डू वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये ईडियम है, ईडियम और फ्रेजेस में से है। ब्रेक द आइस का मतलब हो जाएगा आप जो है किसी आसान काम को कर रहे हो, जबकि वो आसान काम इतना लगता नहीं है, लेकिन उसको करने की कोशिश हो सकती है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ये थिएटर जो करते थे वहाँ से जो है एक तरीके से ये निकला हुआ जो है आपका ईडियम है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता था कि टांग तोड़ दो, और टांग तोड़ दो का मतलब ये थोड़ी ना होता कि किसी को स्टेज पे परफॉर्म करना उसकी टांग तोड़ दो, नहीं। थिएटर की भाषा में ब्रेक द लेग का मतलब होता है गुड लक विश करना किसी को। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस वॉज ईटिंग को। 5 years later I was eating this same dish at the same restaurant to reinforce versatility and creative thinking. Will have be eating, भाई अभी वो खा रहा है 5 साल के बाद उसी सेम डिश को, कहाँ पे, सेम रेस्टोरेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब वो अब खा रहा है ना 5 साल के बाद, तो एम ईटिंग होगा।
एम ईटिंग, अभी खा रहा है वो, मैं अभी खा रहा हूँ वो डिश, ठीक है, एम ईटिंग, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज करना है करेक्ट मीनिंगफुल ऑर्डर में, ORSQP ये दे रखे हैं हमारे जो है सेंटेंसेस। आप इनको मुझे कमेंट बॉक्स में करके इसका राइट सीक्वेंस बताओ, ABCD इस तरीके के ऑप्शंस में बताना है। उससे पहले आपको अच्छे तरीके से लिखना है कि 12/9/24 शिफ्ट SHT लिख देना। सेकंड क्वेश्चन 11 का आंसर ये और PQRST ये भी लिख देना। और फिर आंसर PQRST या जो भी है, मान लो ये आंसर है C, तो आपने C लिख के इसका एक सीक्वेंस बनाना भी है सेंटेंस का कि ये सेंटेंस बनेगा सर, ठीक है, ये काम करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड को ढूंढना है इस सेंटेंस में, और हाईलाइटेड भी कर रखा है, ठीक है। वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ऑफ विनिंग एंड गेनिंग वंस गोल्स एंड मस्ट फेस सिचुएशंस, इसका तो देखना ही नहीं है सिचुएशंस का तो, क्योंकि डार्क कर ही नहीं रखा। डिजास्टर्स देखना है, डिजास्टर्स, वेरी गुड, ये भी ठीक लग रही है। ट्रेल्स तो ठीक ही है स्पेलिंग, तो इसका मतलब सेटबैक्स में गलती है, SET सेट BACKS आता है, तो वोवल की गलती यहाँ पे आप बोल सकते हो, वोवल की गलती यहाँ पे बोल सकते हो, सेटबैक। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अच्छा भाई, पैरालाइज्ड का आपने एंटोनियम ढूंढना है। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है? लकवाग्रस्त, जिसमें पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। डेम्यूर क्या होता है? डेम्यूर का मतलब होता है जो संकोच करता है, संकोची को डेम्यूर बोलते हैं। सल्ट्री क्या होता है? सल्ट्री का मतलब होता है जो बात नहीं कर सकता, है ना, जो बात नहीं कर सकता। मूक जो व्यक्ति होता है जो बात नहीं कर सकता, मूक, है ना, या वातहीन भी इस तरीके के व्यक्तियों को बोल देते हैं, क्योंकि वात मतलब बात करना होता है, ठीक है, जो बोल नहीं सकता। ओके, ठीक है, ओके। या फिर आप लोग सल्ट्री का एक और मतलब निकाल सकते हो, सल्ट्री का एक और मतलब निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मतलब उमस, उमस, उमसदार, वेरी गुड, सही वर्ड याद आया, सल्ट्री, उमसदार, ठीक है, ये भी जो है हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अगला कौन सा है? स्टिफल्ड, स्टिफल्ड, आपको लगता है कि बोलने में डबल आना चाहिए, नहीं, सही स्पेलिंग है स्टीफल्ड। स्टीफल्ड का मतलब होता है घुटन। जब हम सफोकेट करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो स्टीफल्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रीदिंग में जब प्रॉब्लम आती है। हेल्दी आपको पता है स्वस्थ एक तरीके से होता है। अच्छा, इनका कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, तो सीधा सीधा एंटोनियम हमारा हेल्दी हो गया, पैरालाइज्ड का हेल्दी हो गया, बस। लेकिन बाकी सारे वर्ड्स भी तो समझने जरूरी थे। अच्छा, ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सा वन वर्ड हमारे इसके लिए हो सकता है? द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, ऐसी लिस्ट जो एक मीटिंग में डिस्कस की जाती है वो होता है एजेंडा, मुद्दा, एजेंडा, ठीक है। एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का? ऐसी लिस्ट, या ऐसी लिस्ट को भी बोल सकते हो आप एजेंडा, जिसमें बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करना है, या फिर आप एक मैटर को डिस्कस करने के बारे में भी एजेंडा यूज़ कर सकते हो वर्ड। मिनट का यहाँ पे क्या काम है? ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे क्या काम है? मीनू का यहाँ पे क्या काम है? नहीं, सीधा ही दिख रहा है, बड़ा आसान वर्ड है, मतलब क्वेश्चन है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को, करो एडजस्ट इसको। द ड्रग पैडलर वॉज अरेस्टेड बाय द नारकोटिक्स टीम। अब यहाँ पे वॉज अरेस्टेड दे रखा है, और इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नहीं नहीं नहीं, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में ये चेंज कर रखा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे लेके आओ, ये ले रखा है सब जगह सब्जेक्ट के तौर पे। अब यहाँ पे है वॉज, वर
प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको चेंज किस में, इसको चेंज मतलब वापस चेंज किस में करते हैं, रिवर्स चेंज। देखो इसका क्या होता है, इसका रिवर्स चेंज होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना हमारा, वो होता है इसका। तो इसके जस्ट बाद मतलब नारकोटिक स्टीम के जस्ट बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। वॉज अरेस्टेड नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं हो सकता, अरेस्टेड हो सकता है, हैज़ अरेस्टेड नहीं हो सकता। तो द नारकोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पेडलर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि सेंटेंस दे रखा है आपको जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें एडवर्बियल गलती दे रखी है। अब आप पीछे क्यों जाओगे देखने के लिए फाइनेंशियल मिस्टेक पे, क्यों जाओगे आप फाइनेंशियल मिस्टेक पे देखने के लिए? अगर जाना है आपको, नहीं जा सकते ना, ज़रूरत ही नहीं जाने की। जब इसने ये कह दिया कि एडवर्बियल मिस्टेक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और फिर आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और फिर दे रखा है आपका एडवर्ब। एडवर्ब दे रखा है डियर, डियर एडवर्ब होता ही नहीं, डियरली होता है एडवर्ब। तो हो गया करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, बस जब अगले ने पहले ही कह दिया कि भाई एडवर्ब की गलती ढूंढनी है। अच्छा, आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह इजीली मिल जाएंगी। सर्च करना है टेलीग्राम पे स्किल IQ, इससे ही आपका चैनल निकल के आ जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे 1K का वेट कर रहा हूँ मैं, और फेसबुक पेज पे भी 1K का वेट कर रहा हूँ मैं, और 500 फॉलोअर्स का वेट कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे स्किल IQ का। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हो जाएंगे हो जाएंगे। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा फिट होगा उसकी बात कर लेते हैं। वी हैव पोस्टपोन्ड दिस मूवी आउटिंग टू मैनी टाइम्स। हमने ये मूवी बहुत बार पोस्टपोन कर ली, बहुत बार पोस्टपोन कर ली इस मूवी को। सो इसलिए वी आर गोइंग टुमारो, हम जा रहे हैं टुमारो। कम डैश और साइन, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, हम इसको सुबह आउटिंग इसकी करने जा रहे हैं। चाहे क्या हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे धूप रहे, चाहे ओले पड़े, चाहे धूप रहे, चाहे माउंटेन हो चाहे धूप रहे, चाहे थंडर हो चाहे धूप रहे, तो चाहे बारिश हो चाहे धूप रहे, ओह, चाहे बारिश हो चाहे धूप रहे, तो आपका यहाँ पे रेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 18th। ये कहता है जंबल्ड ऑर्डर में छोड़ रखा है हमने, इसको करेक्ट ऑर्डर में बनाना है, और मीनिंगफुल सेंटेंस हमने इससे जो है क्रिएट करना है। नीड्स टू बी, ऐसे पढ़ोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी देख लो, कोई बात नहीं। द शेल्फ इन ए पीस ऑफ वुड, द किचन नीड टू बाय रिप्लेस्ड, सो आई विल। अब देखो आंसर हमारा चाहे कोई भी हो, 3 से 4 ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे हैं जिनसे सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। उसमें से बी दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, बी दे रखा है। मतलब क्या है कि सी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, हमारा सेंटेंस बी से स्टार्ट हो सकता है, सी से नहीं हो सकता, डी से हो सकता है, ई एफ इन से भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इसने सीधे ही नकार दिए, सी नकार दिया, ई नकार दिया, एफ नकार दिया। ठीक है, अच्छा, नीड्स टू बी से क्या हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है? नीड्स टू बी से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कट गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से बच गए? हमारे पास ऑप्शन बच गए ए, सी और डी। अच्छा, बी से हमारे 2 दे रखे हैं, क्यों ना मैं सी को छोड़ के बी से ट्राई कर लूँ? चाहे ए ऑप्शन से कर लो चाहे डी ऑप्शन से कर लो। ए से देख लेते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन लेना है, द सेल्फ इन, फिर ए आ गया, रिप्लेस्ड सो आई विल, बात नहीं बनी, इसको यहीं पे छोड़ दो। डी ऑप्शन से ट्राई करते हैं, द सेल्फ इन नीड, कहाँ पे है डी ऑप्शन? द सेल्फ इन द किचन, डी ऑप्शन ये नहीं है, ये रहा। द सेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी, ओके, replaced
सो आई विल नीड टू बाय अ पीस ऑफ वुड। वेरी गुड, ये आंसर मिल गया। इसलिए मुझे सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बी को मैंने वैसे ही मतलब ए ऑप्शन से जो है डिलीट कर लिया था, और 2 से 3 ऑप्शन इसने पहले ही नहीं दे रखे थे, ऑप्शन से स्टार्ट नहीं दे रखे थे, तो कुछ ये तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन बाय प्रैक्टिस ये चीज़ें हैं ना, बाय प्रैक्टिस ये चीज़ें थोड़ी सी स्पीड पकड़ती हैं, एकदम से कोई भी स्पीड नहीं पकड़ पाता। ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो, एक्टिव वॉइस में दे रखा है, साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। नई जो स्पीसीज हैं उनके ऊपर जो साइंटिस्ट्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में? पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ओके है। अच्छा, ये हमारा वर्क कंडक्टिंग दे रखा है, यानी कि वॉज वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है। इसको मैं चेंज किस में करूँगा? इसको मैं चेंज करूँगा बीइंग लगा के, वॉज या फिर वर प्लस के बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कर लो, वॉज वर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने चेक करनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे गलत है। ये हमारा न्यूअली से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये न्यूअली से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही होगा हमारा। अच्छा, ये भी गलती कर दी हमने भाई, कितनी बड़ी गलती कर दी भाई मैंने। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस एक जगह फिर नहीं लिया ना, वो गलती कर ली, फिर भी नहीं आना था पूरी स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, अब भी देख लो। एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द न्यूअली डिस्कवर्ड स्पीसीज बाय द साइंटिस्ट। वेरी गुड। ये 2-3 बातें ऐसी हो चुकी हैं कि जिनके 2-3 बन सकते हैं ना, तो उनके ये भी हो सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंट्स से ले रखा है, एक्सपेरिमेंट से आपका डी ऑप्शन में सही आ रहा है। और अगर आपका द न्यूअली डिस्कवर्ड स्पीसीज से स्टार्ट करता तो कर सकता था, इसकी मर्जी थी। ठीक है, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, ऑप्शंस देख लेने चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बनाने के लिए उसको चला गया, इसलिए कन्फ्यूज़न की कैटेगरी में भी चला गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 2 ब्लैंक्स हैं, 2 फिलअप हैं हमारे पास प्रत्येक ऑप्शन में, उनको फिट करना है। ही हैड डैश द डैश इनटू स्मॉलर क्लिप्स। अब यहाँ पे हैड दे रखा है, हैज़, हैव और हैड आपके लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ही हैड क्लिप्ड द क्लिपिंग इनटू स्मॉलर क्लिप्स। बस इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमारा वॉइस वाला जो सेकंड सेंटेंस था वो हमारा काफ़ी टाइम ले चुका है। अच्छा, क्लोज टेस्ट आया अपना, डायरेक्शन है आपके पास, क्वेश्चन 21 से 25 तक आपका है। अच्छा देखो, पीपल ऑफन से दैट स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ऑन पावर, इंसिडेंट्स, केस या फिर एक्शंस। ठीक है, लोग आमतौर पर बोलते हैं कि स्टार्स जो है गवर्न करते हैं, किसी भी जो है ग्रहों से किसी का भाग्य पता चलता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो तथ्य है असली सक्सेस और फेलियर का, वो रिजल्ट है उसके खुद के कामों का। वेरी गुड। इफ़ वी सो शाफ वी कांट रैप ग्रेन। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें बीज कहाँ, वो क्या बोलते हैं, ग्रेन, अनाज कहाँ से मिलेगा। एंड द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन वट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही डैश इट। मतलब क्या है कि जो रिज़ल्ट है और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं किसी भी एक्शन के, वो डिपेंड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, और जो भी चीज़ें उसके पीछे होती हैं, जो भी उसके पीछे होती हैं, या जो भी वो क्या करता है, जो भी काम वो कर रहा होता है या करता है। तो डज, हैव नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, पुट नहीं होगा, डज होगा।
जो भी वो काम करता है, जो भी उसके कृत्य होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो है भाग्य का जो बात होती है। ठीक है, ओके है ना, ठीक है। नेक्स्ट आया, इफ़ वी डू हार्ड वर्क हार्ड, अगर हम कठिन मेहनत करते हैं, वी सक्सीड ओनली टू एक्सटेंट दैट वी वर्क। हाँ, ये तो है ही, सच्चाई है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश में फील दैट इफ वन इज डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्राइव्स फॉर इट और नॉट। ये तो बहुत ज़बरदस्त जो है आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है ना। यहाँ पे सुप्रीम हो सकता है, ग्रेटेस्ट हो सकता है, मोर हो सकता है, मोस्ट हो सकता है। यहाँ पे बात क्या बोली गई है? बात यहाँ पे बोली गई है कि जो लोग हैं ना, जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म का जो नियम है, वो सबसे बड़ा है। वो जो है क्या है, वो सबसे बड़ा है, तो सुप्रीम लॉ है। ओके, उसके कारण हम फील करते हैं कि यदि एक व्यक्ति के जो भाग्य में लिखा हुआ है वही उसको मिलेगा, और वही उसको मिलना है जो जो उसको लेने के लिए वो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो, चाहे वो उसके लिए भूखा ही क्यों ना मर रहा हो, या मर रहा हो या ना मर रहा हो, या जो वो करना चाहता है ना, इन शॉर्ट, वो उसको तभी मिलेगा जब उसका भाग्य में लिखा हुआ होगा। अगर उसके भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ होगा ना, तो वो उसको नहीं मिलने वाला। ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है, बट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। परंतु परिणाम हमें कुछ और ही बताते हैं। अनुभव से हम क्या सीख पाते हैं? अनुभव से हमें ये पता चलता है, मतलब जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे चलती है, जैसे जैसे हमारे साथ चीज़ें होती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं हमारे कामों का। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड एंड डैश। जो ऑनेस्टी होती है, कहाँ पे गया, ऑनेस्टी होती है और ईमानदारी और कठिन जो काम होता है वो कभी भी अनरिवॉर्डेड और इनमें से क्या नहीं जाता, हॉरिबली नहीं जाता, बैडली नहीं जाता, डिसऑनेस्टी नहीं जाता, या फिर फेयरनेस नहीं जाता। यहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं आ जाता, मतलब कभी भी बेईमानी या फिर अनरिवॉर्डेड नहीं रहता, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। अच्छा, और इवल डीड्स नेवर गो डैश, और इविल जो है कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती। क्या चीज़ नहीं हो सकती? क्या चीज़ नहीं हो सकती? हमारी जो इविल्स हैं, ओके, इविल्स जो है क्या चीज़ नहीं हो सकती? इविल्स जो है अनपनिश्ड नहीं रह सकती। बेकार तो जाना ही है उनने, पनिश्ड तो होना ही है, वेस्ट तो उन्होंने होना ही है, वो अनपनिश्ड नहीं जा सकती कभी भी। इविल्स जो होती हैं, बुराई जो होती है, ठीक है। इन फैक्ट इवन द लॉ ऑफ कर्मा, जो आखिरकार अगर हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करें इन इट्स प्रॉपर सेंस, अगर सही तरीके से उसकी बात करें, उसका मतलब है दैट द फ्रूट, वो फ्रूट वी गेट इज डिसाइडेड बाय द वेदर कंडीशन वी डिड इन द पास्ट। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो एक ऐसा फ्रूट है जो डिसाइड कर लिया गया था पहले से ही वेदर के द्वारा, जो वेदर के जो एक्शंस होंगे उसके द्वारा पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि उसको तो यही फ्रूट मिलना है बस। इसका मतलब तो फिर ये हुआ। इस प्रकार से हमारा इसके लिए जो 25 क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। समझो पहले इसको, आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। देखो ये नेवर जो है ना, ये बीच में घुस रखा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, और विल, शैल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट करता है। इसको हम किस में चेंज करते हैं? बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे बी, विल, शैल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो इसी चीज़ को चेक कर लो
और नेवर जो है ना, नेवर इसको ध्यान रखना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। ओके, तो दिस क्रिएटिविटी सब में है, विल आएगा सब में है, नेवर आएगा, नेवर आएगा, एक में ही है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये आपका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आए द क्रिएटिविटी, उसके बाद विल, फिर नेवर आपका यहीं पे रहेगा। बी आना है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ओवरलुक का ओवरलुक्ड, बाय किसके द्वारा, आई का बनता है मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन कहता है ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो इसका। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम पक्षियों को रखते हैं। चिड़िया घर बोल सकते हो, पक्षीशाला बोल सकते हो इसको। तो भैया जू मत कर देना इसका, ठीक है, जू मत कर देना, ठीक है, जू नहीं होगा इसका, अवियरी होगा, अवियरी, जहाँ पे हम पक्षियों को रखते हैं। चिड़िया खाना, चिड़िया घर नहीं, चिड़िया खाना। सेंचुरी आप जानते हैं, अभ्यारण्य को बोलते हैं सेंचुरी, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, या छत्ता बोल सकते हो आप इसको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कैटास्ट्रोफ दे रखा है, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विपत्ति। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, विपत्ति, प्रलय, संकट। ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हैं। अच्छा, सक्सेस का मतलब सफलता। इमैक्यूलेट का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड दे रखा है इमैक्यूलेट, इसका मतलब होता है स्वच्छ, साफ या फिर निर्मल, ये सब मतलब बोल सकते हैं। नर्चर का मतलब होता है जो चीज़ अभी जो है अंडर डेवलपमेंट है, बट वो जो है अभी उसका पालन पोषण हो रहा है। डिज़ास्टर होती हैं विपत्ति, समस्याएं। तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, तो एंटोनियम में इमैक्यूलेट को ले ही नहीं सकते। ठीक है, नर्चर वैसे ही नहीं है, तो सक्सेस यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो सेगमेंट दे रखा है नीचे सेंटेंस का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बियॉन्ड स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कंपनीज सर्च फॉर एप्लीकेंट्स who display excitement those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively। तो जो कंपनीज वगैरह हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ यही नहीं देखती कि आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, वो ये भी देखते हैं कि उनके पास स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो उनके पास। ओके, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो डिस्प्ले कर सकें एक्साइटमेंट के साथ जो भी उनके पास, और विश्वास के साथ जो उनके पास जो स्किल्स हैं उनको, और काम जो है ना वो बढ़ चढ़ के खुशी पूर्वक और कोऑपरेटिवली सहयोग करके एक दूसरे का, तो इस तरीके से जो है वो काम करें, तो है ना। तो इसको कौन सी बात रिप्लेस कर सकती है, इसको शैल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शैल टेक अप एनी डेजिग्नेटेड ऑब्लिगेशंस आ गया तो नेगेटिव बात होगी, यहाँ पे पॉजिटिव सी दिख रही है एक बात। विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज़, ये कुछ ठीक लग रहा है। विल डेमोन्स्ट्रेट नॉन बेस्ड वर्क, यहाँ पे इसके कारण गलत हो गया काम। शुड पिकअप ऑल स्किल्स एंड वर्क्स, शुड नहीं होना, शुड नहीं होना, करना ही है, शुड नहीं होना, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ जाता है। विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज़, इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीटली जो भी उसको काम दिया गया है उसको वो अच्छे तरीके से जो है अपनी ड्यूटी को निभाता है, जो भी उसको काम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स विद हिज नेबर राम, शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से गिव अप करना, एक तरीके से ख़त्म करना, एक तरीके से। द डैश एंड इनवाइटेड राम फॉर टी, मतलब बहुत सारे साल हो गए थे जिसमें उनकी तू मैं थी अपने नेबर राम के साथ शेखर की, तो उसने डिसाइड किया था कि वो अभी होल्ड आउट कर देगा। किस चीज़ को होल्ड आउट करना है, जो उनका फाइट था, उनका झगड़ा जो था, और उसने इनवाइट कर लिया राम को, कहाँ पे, चाय पे इनवाइट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखे हैं ईडियम से, एक तरीके से जो ये ओलाइव ब्रांच होता है ना, ओलाइव ब्रांच, ये इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है कि जब भी
किसी के साथ अगर हम सुलह करने की बात करते हैं ना, सुलह करने की बात करते हैं, आपसी मतभेद को छोड़ के हम सुलह करने की बात करते हैं, या झगड़े को हटाने की बात करते हैं एक तरीके से, या फिर शांति प्रस्ताव भेजते हैं, है ना, ये सब मतलब जब करते हैं तो ओलाइव ब्रांच इसका मतलब जो है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होल्ड आउट द ओलाइव ब्रांच एंड इनवाइटेड राम फॉर टी, मतलब सुलह करने के लिए, होल्ड आउट करने के लिए उसने जो है सुलह करने के लिए उस झगड़े को होल्ड आउट करने के लिए राम को इनवाइट किया था चाय के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है छठा। ये कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा है। सेंटेनरी, सेंटेनरी ये होता है शताब्दी, 100 सालों का समूह, शताब्दी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ई कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आता है कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट IST एंडिंग वर्ड है, आपका नाउन है। ओके, इसका मतलब होगा जो चीज़, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, तो कंज्यूमरिस्ट क्या हो जाएगा, उपभोगवादी। उपभोगवादी जो किसी चीज़ का यूज़ करता है, वैसे कंज्यूमर ही होता है वो भी, लेकिन कंज्यूमरिस्ट जिस व्यक्ति ने उसका यूज़ किया। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट होता है पूंजीपति। ओके, ये स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है। ठीक है, इसमें है ना एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख रखी है, और जो ये यू है ना, ये एक्स्ट्रा लिख रखा है। कॉन्टेम्पिटेबल, कॉन्टेम्पिटेबल, ABLE या BLE एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है घृणित बोल सकते हो आप लोग, जिससे घृणा की जा सकती है। नीच बोल सकते हो, ठीक है। तुच्छ बोल सकते हो, छोटा आदमी, छोटा आदमी इन द सेंस जाति वाइज छोटा नहीं, कामों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से तुच्छ, छोटा, नीच व्यक्ति। ठीक है, तो इस स्पेलिंग को ठीक कर लेना। उसके बाद है एंटोनियम बताना है इस वर्ड का। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लासेस, ग्लास जार्स। स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होना चाहिए, वीक, सीधा सीधा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वीक है। माइटी का मतलब क्या होता है, माइटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है, साहसी, साहसी को भी बोल सकते हो, ब्रेव पर्सन। कॉम्प्लिकेटेड आपको अच्छे तरीके से पता है, थोड़ा सा जटिल, है ना, जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ थोड़ी सी उलझ पुलझ वाली हो जाए, है ना। रग्ड का मतलब क्या होता है, रग्ड का मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है, खुरदरा, रग्ड, रफ सरफेस जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही था ना, देख लियो। ऐसा सेंटेंस, ऐसा मतलब ऑप्शन ढूंढना है 4 में से जो कि अंडरलाइन ईडियम का मतलब बनता हो। तो यहाँ पे दे रखा है आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो। आनंद जो है इस मोटो में विश्वास रखता है। वो मोटो क्या है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। जब जिंदगी आपको नींबू दे रही हो तो उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, नींबू का रस बना के पी जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो लेमनेड बना के उसका एक तरीके से पी जाओ। ठीक है, तो इनमें चारों में से क्या आंसर जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, कि जो भी इसका मतलब ये बनता है लाइफ गिव्स यू लेमनेड, लेमन्स मेक लेमनेड, ये मतलब बनता है कि आप जो है अर्न करो मैक्सिमम अपने बिजनेस से। नरिश हेल्थ, इन्जॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज़ फेवरेबल, कुछ इसी तरीके का बनना चाहिए मतलब, तो है ना। हाँ, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वेरी गुड। अब आपको नींबू मिल रहे हैं, कहाँ गया, नींबू मिल रहे हैं, तो उसका लेमनेड बना के पी लिया, और क्या करेंगे। अब आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो ना। अब आप बोलोगे कि सर बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, हमारा टाइम ही डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो उसको एक तरीके से हमने पेशेंस रखना है। उस समय पे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ एक ही होती है, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। ओके, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो यही जो है हमारा ये ईडियम एक तरीके से हमें सिखाता है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। लेमन अगर मिल रहे हैं तो लेमनेड बना के पी लो उसका, ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। मोनो मोनो
मोनोटोनस, मोनोटोनस का एंटोनियम बताना है। सबसे पहले मोनोटोनस है हमारा एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? नीरस, नीरस बिल्कुल डल, डल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डल एक तरीके से। ओके ओके, जो है बहुत कम इंटरेस्ट रखता है चीज़ों में। ओके, तो टायरसम, टायरसम का मतलब क्या होता है? टायरसम का मतलब होता है एक तरीके से यही नीरस ही होता है, टायरसम एक तरीके का, ठीक है, ये लिखा हुआ। डल बोल सकते हो, तो ये तो इसका एंटोनियम नहीं हुआ, ये तो सिनोनियम हो गया, ठीक है। एनग्रोसिंग क्या होता है? एनग्रोसिंग का मतलब होता है मनोरंजक, या आप ये बोल सकते हो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। टेडियस क्या होता है? ये भी एडजेक्टिव होता है, और इसको भी आप एडजेक्टिव के रूप में ही गिनोगे क्योंकि हमारा वर्ड एडजेक्टिव है। अच्छा, टेडियस क्या होता है? ये होता है उबाऊ, जो हमें एक तरीके से टायर्ड एक तरीके से कर दे, है ना, टेडियस। रैशनल क्या होता है? तर्कशील, तर्कशील या तार्किक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एनग्रोसिंग, एनग्रोसिंग इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा। ये तो नीरस हो गया, ये इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट, जो आपकी गलत स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, और ये सेंटेंस दे रखा है उसमें से ये 4 स्पेलिंग्स लिख रखे हैं। यू नीड टू बी कॉन्शियस या कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस स्पेलिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तरीके से इनकरेक्ट हमारी एक तरीके से स्पेलिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। ओके, कॉन्शियस की स्पेलिंग CONSCI, SCIOUS, सही लिख लो भाई, CONSCIOUS, कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम अंदर से अपनी जो चीज़ें सोचते हैं उसको कॉन्शियस एक तरीके से बोलते हैं। अच्छा, यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ, आपको इतना तो कॉन्शियस होना ही चाहिए टू लिसन द क्वेश्चन, कि आप जो है क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से सुन सको, मतलब आपको ध्यान देना चाहिए सुनने की तरफ। बाकी सब स्पेलिंग्स ठीक है, और सिंपल सी स्पेलिंग दे रखी थी, ये तो मेरे ख्याल से 2 नंबर जिसके भी शिफ्ट में आया था लास्ट ईयर, उसको बड़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करते हुए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है इस वर्ड का। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्टरस सिचुएशन, हम इस रैप्टरस सिचुएशन को एंड अप कैसे कर सकते हैं? एंड अप होती है फ्रेजल वर्ब, ख़त्म करना, समाप्ति करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। ओके, तो हम इसको एंड अप कैसे कर सकते हैं इस रैप्टरस सिचुएशन का? रैप्टरस सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। रैप्टरस का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक, पूर्वक नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्ण होना चाहिए, उत्साह पूर्ण होना चाहिए। पूर्वक लिख दिया ना तो वो आपका विशेषण वो बन जाएगा, वो आपका एडवर्ब, हमने एडजेक्टिव बनाना है तो उत्साह पूर्ण करना है, ठीक है, विशेषण बनाना है हमने। ओके, उसके बाद आपका रैप्टरस का मतलब हो गया उत्साहपूर्ण, ठीक है, जोश में, आनंद से, ये सब मतलब हमारे इसके बन जाते हैं एक तरीके से। तो हमें है ना जो है इस उत्साहपूर्वक सिचुएशन का एंड कैसे करना चाहिए, कुछ इस तरीके का इसका मतलब बनता है सेंटेंस का। तो यही रैप्टरस का जो सिचुएशन जो मीनिंग हमें बन रहा है वही हमारा निकालना है, वही हमारा एस्थेटिक का होता है, ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। एस्थेटिक, आनंद में, खुशी से भरा, हैप्पी, हैप्पीएस्ट या हैप्पीएस्ट जो मोमेंट बोल सकते हो, जॉयफुल बोल सकते हो इसका आप एक तरीके से। हैप्पीएस्ट तो मत बोलना, जॉयफुल बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सिंगल एल आएगा जॉयफुल में। टेरिफाइंग डरावना होता है। मिसलीडिंग जो आपको क्या कर दे, भ्रम में डाल दे, भ्रामक बोल सकते हो। डिजास्ट्रस मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रैप्टरस का एक तरीके से सिनोनियम देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है आपने, सब्स्टिट्यूट करना है जो भी अंडरलाइन सेगमेंट दे रखा है एक सेंटेंस के अंदर। ये दे रखा है जी आपका सेंटेंस, ये दे रखे हैं आपके सेगमेंट्स अलग अलग। मदर, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी
यू टू द एयरपोर्ट। देखो यहाँ पे आस्क्ड लिख रखा है, तो ये भी आपका पास्ट में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, मस्ट बी अकम्पनीड नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बच जाता है सी, ठीक है। तो ये पास्ट में आ गया आपका, ठीक है। ये तरीका ठीक ठाक लगा मुझे और इसी अप्रोच के साथ हमें चलना चाहिए, ठीक है। क्या तुम बताओगे कि कौन आपके साथ जो है गया था एयरपोर्ट पे आपको छोड़ने के लिए? ओके, ठीक है। अच्छा, नीचे दे रखे हैं जम्बल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं, और जो भी ए बी सी डी पी क्यू आर एस जिस भी तरीके से दे रखे हों उनको हमने पढ़ना है और फिर उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस हमने बनाना है, ठीक है। ओके है, इसको देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली कम ट्रू, मतलब ये पहले नंबर पे लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि दिस पास्ट समर इसी जो लास्ट जो गर्मी गई थी ना, मेरा ड्रीम जो है आखिरकार पूरा हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात इसके आगे तो मिलेगी। स्ट्रेंज लैंड्स, एक्साइटिंग प्लेसेस एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी, इसका मतलब ये भी मेरे ख्याल से पहले नंबर पे नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, कोई नहीं, अभी इसको मैं बिल्कुल नहीं काट रहा, पहले वाली को बिल्कुल काट देता हूँ। एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज, इसको मैं पहले नंबर पे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए इन तीनों में से। आई गो टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, ये लाइन क्योंकि इसने गोट लिख दिया, ये पास्ट में आ गई आपकी बात। वैसे तो यहाँ पे भी सर पास्ट में आ रखी है, लेकिन जब ये लड़की थी, जब छोटी बच्ची थी, उस टाइम की बात कर रही है, ठीक है। वैसे सारे ही एक तरीके से पास्ट के एक तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बात हो चुकी है ये सारी, है ना। तो लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से पहले ये वाली चीज़ आ रही है, तो पहले नंबर पे हम सी को रखते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे किसको रखते हैं? सी को रखते हैं कि जब मैं बच्ची थी छोटी, तो मैंने ड्रीम किया था कि मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर विदेशों में घूमूं। उसके बाद क्या होना चाहिए? अच्छा, उसके बाद आप करो बी का काम, क्योंकि स्ट्रेंज जो लैंड्स हैं, एक्साइटिंग जो प्लेस हैं या न्यू कल्चर्स हैं, इसको है ना फैसिनेट करते हैं। ओके, फिर इसको मौका मिल गया लास्ट समर में जाने का, और इसका सपना जो है एक तरीके से पूरा हो गया था, और फिर इसने ट्रैवल किया था इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी के अंदर। फिर आपका डी आया, CBAD, CBAD, वेरी गुड। बस एक ही ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे ऑप्शन हम स्क्रॉल इसको थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन करके देखते ना, थोड़ा सा ऑप्शंस वैसे ही मिल जाते हैं हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी सही था। रेक्टिफाई का हमने क्या ढूंढना है? सैनोनियम ढूंढना है। रेक्टिफाई है आपकी वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है संशोधन करना, संशोधन करना मतलब कोई ना कोई चीज़, कोई खराबी है उसको ठीक करना, करेक्ट करना, राइट करना, ठीक करना, ये सब बोल सकते हो। मार, मार्ड, मार्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसकी स्पेलिंग मुझे ज़रूर से लिख के बताएं आप, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की क्या बनती है, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है आप जब दूषित करते हो, पॉल्यूट करना बोल सकते हो आप, इसका बिगाड़ना, खराब करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। ओके, करप्ट आपको पता है, करप्टेड, करप्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ना। अपसेट भी आपको पता है, अपसेट, अपसेटेड, अपसेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। परेशान करना, व्याकुल करना, है ना। ओके, चिढ़ाना भी ना, चिढ़ाना तो नहीं बोल सकते, चिढ़ाना नहीं बोल सकते। अमेंड, अमेंड में संशोधन करना आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। तो हमें हमारा आंसर रेक्टिफाई का मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफाई करना। भाई ये क्या हो जाता है बार बार? रेक्टिफाई करना मतलब क्या होता है? अमेंड करना, ठीक है, ये इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि ब्लैंक में अच्छे तरीके से फिट हो जाए, ठीक है। टू डैश द टिकट, अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मैनी टाइम्स। टिकट को उसने क्या करने के लिए वो कर चुका था? हैव, हैड, हैड, ये वर्ब का काम भी करती है भैया। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये टेंस पास्ट का बन जाता है, ठीक है।
ओके, ये टू इन्फिनेटिव इसके बाद दिख रहा है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ठीक है जी। तो उसने जो है किस चीज़ को करने के लिए वो जो है ट्रैवल एजेंसी के बहुत बार चक्कर काट चुका है? टिकट को कंफर्म करने के लिए, ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कंफर्म कहाँ पे है? कंफर्म ये रहा बी ऑप्शन, टिकट को कंफर्म करने के लिए। कंफर्म थोड़ी होएगा। अच्छा, कन्वेंशन भी नहीं होएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शन गलत हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, एक आध चीज़ तो वैसे भी हम जो है पता लग जाती है देखने मात्र से ही। तो ये एरर का क्वेश्चन है आपके पास, जो डार्क में लिख रखा है वो सेंटेंस है, जो ABCD करके लिख रखे हैं उनमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा इनमें से गलत जो है ऑप्शन है, या गलत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, या गलत है। माई ब्रदर रिसीव्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, गलत कर देता है। हिज MBA डिग्री इन टू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। इन टू द यूनिवर्सिटी नहीं होता भाई, फ्रॉम यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री जो है लास्ट ईयर रिसीव हुई थी ना, आपके भाई को, मतलब ये आपके भाई ने रिसीव की थी लास्ट ईयर। ओके, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात मुझे नहीं लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। जिस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि उस पर इतना मतलब जिस पे लगता है कि टाइम देना चाहिए उस पर टाइम दे देते हैं, जिस पे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना, तो उस पर हम स्किप कर जाते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस हमें दिए हुए होंगे, तो उनको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी आ गए साथ में। ठीक है, देखो फिर, मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, हो सकता है ये लाइन पहले नंबर पे हो, कंफर्म नोट कंफर्म्ड, बट हो सकता है। बट अब ये लाइन कंफर्म है कि ये पहले पे नहीं आएगी, बट एट द सेम टाइम भी बात कर रखी है इसने, क्योंकि इसी समय के दौरान बोल सकते हो, या इसी समय पर, कुछ इसके आगे भी कही हुई होनी चाहिए बात। ठीक है, इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज। हाँ, ये बात भी सही है। इसका मतलब इन फ़ोन्स का या स्मार्टफोन्स का कोई ना कोई फ़ायदा गिनवा रखा होगा, तो यहाँ पे इसने हानि गिनवा रखी है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। वेरी गुड, इस लाइन से पहले तो ये लाइन भी आने वाली है, इसका मतलब अब भी पहले नंबर पे ही पहले वाली लाइन आप रख सकते हो। उसके बाद टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। वेरी गुड, पहले वाली लाइन पहले नंबर पे ही रखो। अब ये देखो ऑप्शंस में, एक तो ए दे रखा है पहले ऑप्शन में, एक ए दे रखा है लास्ट वाले ऑप्शन में, बाकी दो को आप काट दो। अब इनके ऊपर फोकस करो, ए लोगे या डी लोगे, पहले कौन सा ट्राई करना है हम लोगों ने? हम पहले ट्राई कर लेते हैं ए वाला, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये। मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद कहा इसने बट एट द सेम टाइम। भाई ये बात इसके साथ नहीं जुड़ सकती, ये हम इनको जब रीड कर रहे थे तब भी हमें समझ में नहीं आ रही थी। अब इससे देखो, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। वेरी गुड, ये दूसरे नंबर पे रखो। तीसरे नंबर पे इसने रख रखा है डी, टुडे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम ये सब के लिए अफोर्डेबल भी है और अवेलेबल भी है हर किसी के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी बहुत सारी जो है हमें हानियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो दैट इज़ वाई आवर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, नोट ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, निकाल लिया हमने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड एक तरीके से हो, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, जो अजेय है, जो अपराजेय है, वो होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है। इनविजिबल होता है जो दिखता नहीं है, अदृश्य जो होता है। इनअवॉइडेबल होता है जिससे बचा ही नहीं जा सकता। हिंदी में एक वर्ड होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य। इन इलेक्टेबल, इन इलेक्टेबल ये क्या होता है? इन इलेक्टेबल भी एक तरीके से यही होता है, अपरिहार्य। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो। अटल, अपरिहार्य, जिनसे बच नहीं सकते हम लोग, जो चीज़ होनी ही होनी है, इस चीज़ को हम जो है क्या कह सकते हैं?
अनअवॉइडेबल, मैंने इनअवॉइडेबल बोल दिया था क्या? अनअवॉइडेबल और इनएलेक्टेबल जो है इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, जो इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड है वो क्या है? इनविंसिबल हमारा है। अच्छा, ये आ गया भाई पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है इन 4 ऑप्शंस में से, और ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब भी हु वाले क्वेश्चन आते हैं उसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो बाय हुम बनाया जा सकता है, और एक हु को हु से ही स्टार्ट करके भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शंस में देखो, बाय हुम दे रखे हैं सब के सब। मैं आपको हु वाला भी बता दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है? दोनों ही डिस्कस कर लेंगे। पहले हम अपना आंसर ढूंढ लेते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो, बाय हुम तो सबके सामने ही है, बाय हुम। उसके बाद आपकी आनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइटेड, ठीक है? यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। इसको हम किस में चेंज करते हैं? वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बाय होम के बाद आपको वॉज या वर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मेरा टाइम बच गया, अगले क्वेश्चन पे मैं चला जाता हूँ। लेकिन अभी समझने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको टाइम देंगे हम थोड़ा सा। वही हमारी बात चल रही थी। देखो, बाय होम वर आया, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट जो इसका है यू, लेकिन इसका डूअर जो है, वैसे अगर हु से करोगे ना इसको, तो हु वहाँ पे हु इसका डूअर बन जाएगा। वो हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि इनवाइट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इनवाइटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। कहाँ पे? टू द पार्टी। अब बाय इसका पीछे नहीं है, बिकॉज बाय यहाँ पे आ चुका है, तो बाय पीछे रहेगा ही नहीं, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया आपका जो आपके ऑप्शन में दे रखा है ये वाला, ठीक है? अब हम कोशिश करते हैं इसको, एक और तरीका होता है इसका बनाने का, ठीक है? उसको बनाते हैं हु से भी बन जाता है ये। हु का हु पहले नंबर पे रखा, उसके बाद आपका वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको हमने बनाना है। तो यहाँ पे आपका यू है, यू आपका पास्ट में जाएगा। वैसे यू पास्ट में हम यू को क्या मानते हैं? यू और आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, बट यहाँ पे आपका प्लूरल का काम करेगा, क्योंकि हु यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट यू है लेकिन डूअर कौन है? हु है। तो हु यहाँ पे वर लेगा इसके साथ, ठीक है? हु वर, ओके। उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट यू, फिर आपका क्या आना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड, ओके, समझ गए? फिर उसके बाद क्या आना है? टू द पार्टी। इनवाइटेड के बाद क्या आएगा? टू द पार्टी। और फिर यहाँ पे बच गया आपका बाय, बाय लास्ट में आया, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दो। ये आपका इसका दूसरा बनता है। लिख लो, हु वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी बाय। ये आपका दूसरा इसका बनता है, हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी। ओके, ओके है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, जितने भी CGL 2024 के वॉइसेस हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के अगर आप कहोगे, ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जितने भी वॉइसेस दे रखे हैं, 36 शिफ्ट हैं, उसमें 36 इंटू 2, 12, 2, 3, 6 और 1, 7, 72 आपके सेंटेंसेस बनेंगे। एक वीडियो में वाइट बोर्ड पे आपके प्रोवाइड करवा दूंगा विद देयर रूल्स एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जितने भी हम लोग इसकी कर सकेंगे। बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक जो है ऐसे करवाना इतना अच्छा बेस्ट समझ में नहीं आता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे तो मैं शायद ये कोशिश कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नीचे सेंटेंस दे रखा है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उसमें हमने एरर को ढूंढना है, जो भी हमारी एरर है, ठीक है? ओके, देख लेते हैं। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, उसने रिप्लाई किया ड्राई टोन में, सूखी टोन में, मतलब दुखी हो के बोल सकते हो या परेशान हो के बोल सकते हो, ड्राई टोन उसको हम बोल सकते हैं। औच,
आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। भाई जब हम दुखी होते हैं तो आउच नहीं बोलते, है ना, आउच नहीं बोलते, हम बोलते हैं ओफ। आउच हम कब बोलते हैं? जब एकदम से कोई चीज़ हमें चुभ गई हो या इस तरीके की कोई चीज़ हमें हो गई हो, तो उस समय पे बोलते हैं। ये इंटरजंक्शन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इंटरजंक्शन की एक तरीके से गलती आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ओके है ना, ठीक है। ज़्यादा समय इसके ऊपर हम खर्च नहीं करेंगे, हम पहुँच जाएंगे अपने क्लोज टेस्ट पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लोज टेस्ट है, देखना, बड़े ध्यान से समझना, जांचना परखना, उसके बाद जो है जाना। 20 क्वेश्चन देख के ही नहीं जाना है आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, गांधी जी लगाना चाहिए था यहाँ पे। गांधी जी डैश फादर ऑफ द इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसा की यहाँ पे बात हो रही है, मैं इसको अहिंसा ही पढ़ूंगा, ठीक है, अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। गांधी जी जो कि हमारे देश के क्या थे, फादर ऑफ आवर नेशन हैं, भारत के राष्ट्रपिता, जिन्होंने प्रैक्टिस किया था अहिंसा को अपनी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में। तो जब भी हम बात करते हैं किसी स्पेशल पर्सन के को या किसी उपाधि की जब हम बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बिकॉज हम उसको पर्टिकुलराइज्ड सेंस में एक तरीके से ले रहे हैं, तो उसको डिफाइनेट आर्टिकल द जो है देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे, ही फर्मली believed that non-violence is not meant merely for monks, saints and priests. It is for commoners too. If violence is the law of the dash, अगर violence dash beasts का है तो नॉन वायलेंस लॉ जो है सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पेसेस का है। पूरे का सारांश बता देता हूँ। वो जो है बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नॉन वायलेंस अगर नाम ले दिया, अहिंसा अगर नाम ले दिया, तो ये सिर्फ साधु संत महात्माओं पादरियों इन सब का है, हैं, वो कॉमन लोगों के ऊपर भी लागू होता है। अगर वायलेंस लो हो सकता है बीस्ट्स का, कौन से बीस्ट्स का? फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट्स का, लाइफ बीस्ट्स का, फॉरेस्ट लिव्ड बीस्ट्स का, या अलाइव का? फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट्स का। अगर जंगलों में रहने वाले राक्षसों का हथियार वॉयलेंस है तो नॉन वॉयलेंस जो है लो है किसका? सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज का, ठीक है। जो लोग सभ्य होते हैं, सभ्य जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनका हथियार क्या है फिर? द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ, ही नोज ओनली फिजिकल माइट। वेरी गुड। द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू a higher law to strength of the spirit. Gandhi ji said ahimsa या अहिंसा to Gandhi ji meant that one should love all, even dash enemies. One should love, ये one लिख रखा है ना, इसका यहाँ पे क्या आना है? पोजेसिव फॉर्म आना है। तो यहाँ पे इसका पोजेसिव फॉर्म क्या आता है? वंस। अहिंसा गांधी जी का मतलब था कि जो व्यक्ति को सबसे प्रेम करना चाहिए, इवन उसके खुद के एनिमीज ही क्यों ना हो ना, वन उसी के जो यहाँ पे वन है सबके लिए यूज़ किया जाता है वन, ओके, हर किसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वंस मतलब इसी के एनिमीज के ऊपर भी हमें अहिंसा को ही एक तरीके से यूज़ करना चाहिए, ओके, अहिंसा ही रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, कुछ इस तरीके का भी कहा जाता है ना। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इम्प्रेसेस इटसेल्फ indelibly upon the so called enemy and then the enemy must return that love. अच्छा, ऐसा हो सकता है? आज के टाइम पे मेरे ख्याल से मुश्किल है ये चीज़। इट इज़ अ प्रैक्टिकली डैश फिलोसफी। ये जो है अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो इस प्रकार की फ़िलोसफी है। कौन सी? अगर हम अपने जो एनिमीज़ होते हैं उनके ऊपर भी अगर हम सद्भावना या अहिंसा से उनके साथ व्यवहार करेंगे या अच्छा व्यवहार उनके साथ करेंगे तो इन रिटर्न वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये जो है प्रैक्टिकली क्या हो चुका है? प्रूवन है।
ये प्रूफ जो है एक तरीके से हो चुका है ना, है ना, प्रूफ एक तरीके से ये चीज़ हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। ये एक ऐसी फिजियोलॉजी नहीं, फिलोसफी, सॉरी फिजियोलॉजी कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं अभी, फिलोसफी है ये, प्रूवन व्यावहारिक रूप से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। गांधी जी वॉज रियलिस्टिक, वो बहुत ही मतलब यथार्थवादी व्यक्ति थे। ही बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस प्रोवाइड्स द फुलेस्ट प्रोटेक्शन टू वंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। वेरी गुड, बढ़िया बात है। इट वॉन्ट वर्क द डिफेंस ऑफ डैश गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स। ये जो है कभी नहीं करता काम इन द डिफेंस ऑफ, किसके डिफेंस में कभी भी काम नहीं करता, जो हमारे गेन्स या फिर इमोरल जो एक्ट्स होते हैं उनके डिफेंस में कभी भी ये जो है एक तरीके से काम नहीं करता। तो यहाँ पे हमारी बात आती है इल गोटन, जो थोड़े से हमारे एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो हम गलत तरीके से जो काम करते हैं ना, उनका उन जो गलत तरीके से काम करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, या इमोर्टल जो एक्ट्स करते हैं, अनैतिक जो कार्य करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो इल गोटन गेन्स होते हैं हमारे, है ना, गलत तरीके से जो कमाए गए हमारे गेन्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, उनमें जो है ये चीज़ काम नहीं करती, राइट। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा कुछ पैसेज का कुछ पॉइंट बचता है, उसको क्लियर कर लेते हैं। He called his marches off when people indulged in violence, okay, during protest for India's freedom. His faith in ahimsa played an influential role in enabling the creation of an independent India in 1947 with minimum bloodshed, breaking the shackles framed by the British. Very good, ठीक है, चलो अच्छी बात थी। अच्छा, आपको ये पीडीएफ चाहिए है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाने से पहले ही स्किल IQ के टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है भैया। अच्छा, अब मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे चाहिए वीडियो का शेयर, वीडियो का लाइक, फेसबुक पेज पे लाइक, फेसबुक पेज पे फॉलो, सब्सक्राइब यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे 8K के पास जाना है अभी, ठीक है। फेसबुक पे 1K भी नहीं हुए हैं, ठीक है, ओके। जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, या फिर आपके जो भी विचार, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता दो, ठीक है। एफर्ट्स हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी शिफ्ट होगी फर्स्ट, किस तारीख की होगी, 13 तारीख की होगी, ठीक है। 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करेंगे, CGL के क्वेश्चंस शिफ्ट वाइज 2024 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।